भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाले, नकाब ओढ़कर जनता को लूटने वाले बेईमान ईमानदार कैसे हो सकते हैं? नोटबंदी करके सबसे बड़ा घोटाला करने वाले जश्न मनाना कैसे भूल गए, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखाया, जो उंगलियों में नोटबंदी के फायदे गिनाते थे, जो कहते थे कि भ्रष्टाचारियों की कमर टूट जाएगी, आतंकवाद का सर्वनाश हो जाएगा, नक्सलवाद का विनाश हो जाएगा, काला धन बाहर आ जाएगा। उनसे जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के 6 साल बाद फायदे पूछे तो गिनाने के लिए केंद्र सरकार के मुलाजिमों को दिनों का जुगाड़ करना पड़ा। सोचिए, नरेंद्र मोदी फायदे गिनाकर महफिल लूट लेते थे और उनकी सरकार के मुलाजिम सुप्रीम कोर्ट में फायदे गिनाने के लिए मोहलत की अर्जी लगाने को मजबूर हैं। आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने नोटबंदी के फायदे गिनाने के लिए कुछ और समय की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 नवंबर तक टाल दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि नोटबंदी से पहले रिजर्व बैंक की बैठक में क्या हुआ था। कोर्ट ने कहा था कि आरबीआई की बोर्ड मीटिंग के दस्तावेज देखना चाहेगी जो नोटबंदी से पहले हुई थी, क्योंकि सरकार ने 2016 में नोटबंदी की घोषणा की थी। तब मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए की करेंसी रद्द कर दी थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। सोचिए, जो कहते थे कि नोटबंदी से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, वो नहीं बता पा रहे कि पिछले 6 साल में कैश तेजी से क्यों बढ़ा। वो नहीं बता पा रहे कि पहले 18 लाख करोड़ रुपए कैश के दम पर देश चल रहा था, आज 31 लाख करोड़ रुपए देश के सिस्टम को चलाने के लिए क्यों झोंकना पड़ा। पूछिएगा कि कैशलेस और डिजिटल इंडिया का सपना दिखाने वाले मोदी ने किसको बेवकूफ बनाया। ये किसकी नाकामी है जो 72% ज्यादा पैसा देश के सिस्टम को चलाने के लिए डालना पड़ा। वो नहीं बता पा रहे कि 3 साल बाद ही गुलाबी नोटों की छपाई क्यों बंद करनी पड़ी। जो कहते थे कि बड़ी नोट से भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो फिर 1000 की नोट बंद कर 2000 की नोट लाने का असफल प्रयोग किसने करवाया था। इसी पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नोटबंदी के बाद से मार्च 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था से 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए, जिनमें 500 और 2000 के नोट शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 की 54 करोड़ नोट यानी कि 1,08,000 करोड़ की कीमत वाली गुलाबी नोट मार्केट से गायब हैं। 500 की 1,628 करोड़ नोट गायब हैं, यानी कि 8.13 लाख करोड़ रुपए का अता पता नहीं है। और मोदी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का राग गा रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि 9,21 करोड़ की कीमत वाली 1680 करोड़ नोट आरबीआई के रिकॉर्ड से क्यों गायब हैं। और साथियों, एक पिंक कलर का 2000 का नोट था, आपको सबको याद होगा। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, पिछले 6 महीने में वो नोट किसी ने देखा? मैंने नहीं देखा और मुझे पक्का पता आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जो ब्लैक मनी रखने वाले जो लोग हैं, जिनको सरकार चाहती थी ब्लैक मनी रखे, उनके पास पहुंच गया वो, हमारे पास नहीं है। और उसका आंकड़ा भी लेके आया हूं, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। 2000 की डिनोमिनेशन के 214 करोड़ नोट है, 214 करोड़ नोट्स हैं 2000 की डिनोमिनेशन के, अर्थात 2000 की करेंसी में लगभग 4.28 लाख करोड़ रुपया है। कहां है? मध्यम आय वर्गीय परिवार ने देखा, बैंकों ने देखा, निम्न आय वर्गीय परिवारों ने देखा। एक तरह से उस 2000 के नोट से तो आपने जो ब्लैक मनी है, जो करप्शन है, उसको फैसिलिटेट किया है। अनुमान है कि सैकड़ों करोड़ की इतनी बड़ी राशि काला धन बन चुकी है। आरबीआई के रिकॉर्ड से गायब होना बताता है कि नोटबंदी के फायदे गिनाने वाली सरकार की बातें जुमला साबित हो रही हैं। इतनी बड़ी नाकामी के बावजूद सरकार से सवाल पूछने के मूड में कोई मीडिया दिखाई नहीं देता है। बात बात पर विपक्षी दलों के नेताओं को घेर लेने वाले एंकरों को मानो ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.